रावत सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। बोलिए भारत माता की वंदे, जय जवान जय जवान। माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और इस धरा को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपनी सेवा के 21 से 22 साल पूरे किए हैं। मंच पर आसीन उत्कृष्ट विद्यालय के प्रथम प्राचार्य और 3 जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी के पदों को सुशोभित कर चुके आदरणीय श्री केसी शर्मा साहब, नीमच जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के और मनासा में और मंदसौर में और डाइट में प्राचार्य के पदों को सुशोभित कर चुके सहायक संचालक के पद पर रहे और इस विद्यालय के प्राचार्य रहे आदरणीय डॉक्टर मैडम उर्मिला जी तोमर मैडम, एसएमडीसी के सक्रिय मेंबर और इस वार्ड के नगरपालिका के पार्षद मैडम आदरणीय सुनीता जी भावसार मैडम, विद्यालय के प्राचार्य रहे और आपने भी जिला शिक्षा अधिकारी के पद को और जिला परियोजना समन्वयक के पद को सुशोभित किया है आदरणीय पृथ्वीराज जी परमार साहब। इस विद्यालय के प्राचार्य रहे बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव के धनी आदरणीय श्री अनिल कुमार जी जैन साहब। इस विद्यालय में व्याख्याता के पद को सुशोभित कर चुके हैं और वर्तमान में मंदसौर नगर के 2 विद्यालयों के प्राचार्य पद को सुशोभित कर रहे मैडम ज्योत्सना शर्मा जी, जिला योजना अधिकारी श्री दिलीप बुजावरिया जी, बोतलगंज के प्राचार्य और इसके पूर्व कन्या उमावी में प्राचार्य पद को सुशोभित कर चुके श्री रविंद्र दवे सर, और इस विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत नवाचारी और ऊर्जावान प्राचार्य महोदया आदरणीय डॉक्टर विनीता जी प्रधान मैडम, और फिर विद्यार्थियों तथा इस विद्यालय में वर्तमान में पदस्थ सभी चयनित और अपने विषय के विशेषज्ञ सभी शिक्षक साथीगण, आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आज आप लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार होना चाहिए वो नवाचार करके दिखाया है। एक नया कंसेप्ट आपने प्रस्तुत किया है। पहली बार मैंने इतने साल की सर्विस में देखा है कि विज्ञान के प्रयोग पर आधारित हर काउंटर पर कुछ नई बात है। बुद्धि का उपयोग ज़्यादा किया है और अपने कौशल के माध्यम से विज्ञान के शिक्षण को, हिंदी के शिक्षण को किस प्रकार से समझा जा सकता है उसको आपने प्रस्तुत किया है, जो बहुत अच्छा लगा, बहुत तारीफ़ काबिल है। विद्यार्थियों, मैं भी आपकी तरह इस स्कूल में स्टूडेंट ही हूँ, क्योंकि मंच पर जितने भी प्राचार्य महोदय बैठे हैं ये सब मेरे प्राचार्य हैं। आपके मार्गदर्शन में मैंने यहाँ पर सेवा की है। इवन आपके वर्तमान के जो प्राचार्य महोदय हैं उनके सानिध्य में भी मैं यहाँ पर रहा हूँ एज ए व्याख्याता, और मैंने काम को सीखा है आप सबके मार्गदर्शन में। तो यदि आप यहाँ पर 800 विद्यार्थी बैठे हैं तो आप 801 मान के चलिए। मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट के रूप में यहाँ पर खड़ा हूँ। 2002 से जब यह विद्यालय बना है, पीछे वाले विद्यार्थी सुनिए, विद्यालय बना था 17/2002-03 में, तब आदरणीय केसी शर्मा साहब के मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने यहाँ पर कार्य स्टार्ट किया था। और मुझे याद है उस समय विद्यालय में छात्र संख्या 250 से 300 हुआ करती थी। साइंस के विद्यालय के नाम से विद्यालय जाना जाता था। यदि किसी को साइंस पढ़ना होती थी तो क्रमांक 1 में एडमिशन लिया करते थे। लेकिन उत्कृष्ट विद्यालय का एक नया कंसेप्ट मध्य प्रदेश शासन ने उस समय दिया था, और चयन परीक्षा के माध्यम से जब विद्यार्थियों का एडमिशन शुरू हुआ तो सभी फैकल्टी में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने यहाँ पर एडमिशन लेने में रुचि दिखाई। उसका कारण विद्यालय का जो शैक्षणिक वातावरण निर्मित हुआ, उस समय जो कार्यरत प्राचार्य थे, उस समय जो यहाँ पर स्टाफ के जो शिक्षकगण थे, उन सब की मेहनत का परिणाम ये था कि हजारों की संख्या में विद्यार्थी इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लालायित रहे हैं और अभी भी हैं। 240 सीटों के लिए 2,500 से 3,000 विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरते हैं। तो निश्चित रूप से कोई बात होगी जो अन्य विद्यालयों की तुलना में यहाँ पर बेहतर है।
बेहतर अनुशासन की बात है, बेहतर पढ़ाई की बात है, नियमित क्लास लगने की बात है। कई सारे व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम यहाँ पर समय समय पर आयोजित होते हैं, उसका कारण है खेल की गतिविधियां होती है। सभी प्रकार की शैक्षणिक सुविधाएं यहाँ पर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाती है और पालकों से सतत संपर्क का परिणाम भी है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पालक अपने पुत्र पुत्री को एडमिशन दिलाने के लिए लालायित रहते हैं। मैं देखा हूँ इस बार भी आपके विद्यालय में बड़ी संख्या में पालक शिक्षक संघ की बैठक में उपस्थित हुए हैं, तो उनके मन में निश्चित रूप से श्रद्धा का भाव इस शिक्षण संस्था के प्रति है, इस विद्यालय के स्टाफ के प्रति है, तभी वो इस विद्यालय में चलकर आते हैं। विद्यार्थियों, मुझे इस विद्यालय में करीब 21 साल 22 साल तक सेवा करने का अवसर मिला, तब आपका जन्म भी नहीं हुआ था। 2002 किसका जन्म है यहाँ पर? 2002 आपका जन्म भी नहीं हुआ था, तब से मैं इस विद्यालय में कार्यरत रहा हूँ और कई सारे अनुभव मेरे पास इस विद्यालय के हैं जो मैं आज संजो कर भी लाया हूँ। मैंने मंच पर माननीय प्राचार्य महोदय के साथ उसको शेयर भी किया है, उसकी कुछ वानगी मैं आपको भी बताऊंगा। तो विद्यार्थियों, जो उपलब्धियां इस विद्यालय के माध्यम से विद्यार्थियों ने हासिल की है, वो विद्यार्थी रहे हैं जो अनुशासित रहे हैं, जिन्होंने शिक्षक के द्वारा बताई गई राह का पालन किया है, उस पर चले हैं, उसको अमल किया, उसको आत्मसात किया है, तब जाके वो आज होनहार विद्यार्थी बनकर, होनहार नागरिक बनकर कई सारे क्षेत्रों में कीर्ति फैलाए हुए हैं। हमने देखा अभी हमारे बीच में चिकित्सक आए थे, ये वो चिकित्सक थे जो वर्तमान में और कोरोना काल में मंदसौर नगर में कई सारे लोगों की सेवा कर चुके हैं, कई सारे लोगों की जान बचाई है उन्होंने और बेहतर सेवाएं अभी भी दे रहे हैं। हमारे बीच में कुछ ऐसे शासकीय सेवक भी आए थे जो इस विद्यालय से पढ़ लिख गए हैं और कोई चार्टर, कोई रेलवे में सर्विस करते हैं, कोई पटवारी बन गए हैं, कोई राजस्व विभाग में काम करते हैं। तो ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को ठीक से किया है, शिक्षक की बात का पालन किया है, अनुशासन में रहे हैं और अपने व्यक्तित्व में निखार लाए हैं कई सारी गतिविधियों के माध्यम से, तब जाकर वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और तभी उनको सम्मान का अवसर भी मिला है। विद्यार्थी, आपको बताना चाहूंगा, ये विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहां से निकलने वाले विद्यार्थी न केवल मंदसौर जिले में और मध्य प्रदेश में बल्कि कई सारे देशों में सेवाएं दे रहे हैं। मेरे पास उसकी सूची है, मैं अभी आपको पढ़कर भी सुनाऊंगा। उसमें कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो शासकीय सेवा में भी हैं और कई सारे ऐसे हैं जो उद्योगपति भी बन गए हैं, जिन्होंने अपने स्वयं की कंपनी स्थापित कर ली है और वो कई सारे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। विद्यार्थी, इस स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ते थे उन्होंने मेरिट में स्थान बनाया है और न केवल जिले की मेरिट में, संभाग की मेरिट में, बल्कि प्रदेश की मेरिट में भी स्थान बनाया है। मुझे याद आ रहे हैं कुछ विद्यार्थियों के नाम। सौरभ व्यास जो प्रथम बैच के विद्यार्थी थे और उनके पिताजी शासकीय महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद को सुशोभित कर रहे हैं। वो इस विद्यालय के निकले हुए ऐसे होनहार विद्यार्थी हैं जो आज TCS कंपनी में हैं और काफ़ी अच्छे पैकेज पर काम करते हैं। रीनू गुप्ता का उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्होंने प्रदेश की मेरिट में स्थान बनाया था, चौथा स्थान। उनका प्रेस नोट भी मेरे पास अभी है मौजूद। तो उनका जो स्थान था पूरे प्रदेश में चौथा, उसके परिणाम स्वरूप इस विद्यालय की कीर्ति और चौगुना हुई थी और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षाएं देना प्रारंभ की है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा आदरणीय परमार साहब के कार्यकाल का। परमार साहब के कार्यकाल में विद्यार्थियों, बच्चों के साथ जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है और बच्चों ने भी उसमें रुचि दिखाई है, बच्चों ने स्वयं ने पढ़ाई की है और उसका परिणाम ये रहा है कि एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है परमार साहब के कार्यकाल में विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत से कि प्रदेश की प्रावीण्य सूची में प्रथम 3 विद्यार्थियों में उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर का नाम है। और उनके नाम का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा, रिंकू बात्रा जो गणित साइंस फैकल्टी से थी, उसने 500 में से 495 अंक प्राप्त किए थे और प्रथम स्थान पर रही। दूसरे स्थान पर प्रिया राठौर, उसने भी 495 अंक प्राप्त किए 500 में से और वो भी प्रथम स्थान पर रही है। और तीसरे स्थान पर जो रहे, जिसका प्रदेश मेरिट में दूसरा स्थान था, सचिन कारपेंटर, जिन्होंने 500 में से 494 अंक प्राप्त किए हैं। ये वो होनहार विद्यार्थी है जो आपके सामने चैलेंज है, आप उस चैलेंज को लांघ सकते हैं। अभी 5 नंबर का अंतर है, 500 में से 495 उन्होंने लाए हैं, अभी 5 नंबर का अंतर है, आप उस अंतर को पाट सकते हैं, उनसे भी आगे बढ़ सकते हैं।
तो एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास है। बहुत अच्छे विषय के जानकार यहाँ पर शिक्षकगण हैं, उनसे आप जितना उनका निचोड़ कर सकते हैं उतना निचोड़ आप कर लीजिए, उनसे ज्ञान अर्जित कर लीजिए, आपके पाठ्यक्रम को ठीक से कर लीजिए। आप मान के चलिए कि आप 495 से ज़्यादा अंक ला सकते हैं और उस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। एक अच्छा वातावरण अभी आपके पास विद्यालय में है। आइए विद्यार्थी, मैं उन विद्यार्थियों का स्मरण कर आपको दिलाना चाहता हूं जिन्होंने इस विद्यालय में पढ़कर जिन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। मेरे पास उन विद्यार्थियों का रिकॉर्ड है। 150 विद्यार्थियों की सूची मेरे पास है, उनके नामजद, उनके पते सहित कि वो अभी कहाँ काम कर रहे हैं, और वो मेरे फेसबुक पर लाइव भी है। कई सारे अवसरों पर हम फेसबुक पर अपना मैसेज का आदान प्रदान उनके माध्यम से करते हैं। तो मैं कुछ विद्यार्थियों का आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि वो विद्यार्थी कौन है और वो कहाँ कार्य कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे सुनकर, और वो प्रयास करना है कि हम उनसे भी एक कदम और आगे पहुँच जाएं। मैंने आपको बताया है कि जो मृगेंद्र सिसोदिया हैं, एक विद्यालय के छात्र हैं, वो डिप्टी कलेक्टर हैं, तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे, अभी डिप्टी कलेक्टर के पद को सुशोभित कर रहे हैं। भरत सोनी ये मेंटेनेंस इंजीनियर है और आगर मालवा में अभी कार्यरत हैं। मयंक फगवार जो सोलर फील्ड में सीनियर इंजीनियर है, अहमदाबाद में कार्यरत हैं। हिमांशु जैन पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर है। प्रसाद कोराने ये आईटी कंपनी में इंजीनियर है। भावेश प्रजापति इंजीनियर पीथमपुर में। आशाराम डांगी डाकघर में पदस्थ हैं। अजय पमनानी अभी दुबई में कार्यरत हैं और दुबई में इन्होंने अपना कारोबार स्थापित कर लिया है। अश्विन राठौर इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं और नई दिल्ली में अभी पदस्थ हैं। वैभव कारपेंटर एलएनसीटी में इंजीनियर है। अजय गुप्ता, पवन रूपलानी पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। गौरव हंसवाल, सौरभ व्यास जिसका मैं आपको बात कर रहा था अभी, ये यूएसए में है और टीसीएस कंपनी में इंजीनियर है। समर व्यास इनके छोटे भाई हैं, टाटा कंसल्टेंसी में इंजीनियर हैं। विशाल बसेर, रविंद्र मालवी, अर्जुन शर्मा, विवेक चावड़ा ये बैंक में मैनेजर रहे हैं। विवेक चावड़ा, जयेश जैन, अंबालाल कुमावत, जी चौहान, मंजित मंडलोई, उमेश पाटीदार, सौरभ सेठिया। विद्यार्थियों, सौरभ सेठिया एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 40 लाख के पैकेज पर अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पुणे में। रमाकांत विश्वकर्मा, महेश शर्मा, उपकार जोशी, ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं। आइए विद्यार्थियों, कुछ ऐसे विद्यार्थियों का आपका स्मरण कराता हूं जो मंदसौर में है। ऐसे विद्यार्थियों के नाम आपके सामने उल्लेख करूंगा जो मंदसौर में है और मेरी अपनी फैकल्टी के हैं और मेरी अपनी फैकल्टी के होकर अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में मंदसौर में कार्यरत हैं। और उसमें मैं बताना चाहूँगा कि मीनाक्षी भाना जो मंदसौर में कार्यरत हैं और उनके भाई सत्येंद्र भाना जो मलारगढ़ में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। श्याम लालवानी इसी विद्यालय के स्टूडेंट है और नयावादी में इन्होंने अपना ऑफिस डाल रखा है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। विनीत एरन ये पीथमपुर में कार्यरत है कंपनी में, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सत्यार्थ मिश्रा, विद्यार्थी सत्यार्थ मिश्रा इस स्कूल के जो स्टूडेंट रहे हैं वो कला संकाय में भी रहे हैं और वे टेस्टिंग कंपनी कनाडा में अभी जॉब करते हैं। इसी स्कूल के विद्यार्थी रवि गुरनानी ये वेस्ट अफ्रीका में अभी कार्य करते हैं। महेश कुमावत बैंक में मैनेजर हैं। गौरव नाथा ये बैंक में मैनेजर हैं। पूजा साहू इंजीनियर है बेंगलोर में। ऐसी बहुत बड़ी एक सूची मेरे पास है विद्यार्थियों जो हमको प्रेरणा देती है, हमको मार्ग दिखाती है कि हम जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग भी ऐसे विद्यार्थियों की तरह ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। अभी आपने देखा हमारे बीच में डॉक्टर राहुल सिंह सेंगर और डॉक्टर आर.के. हरगोड़ हमारे बीच में अभी आए थे। तो ये वो चिकित्सक है जिन्होंने इसी विद्यालय में आपके साथ आपकी तरह ही जाजम पर बैठकर विद्या अध्ययन किया है और आज अपने पेशे में बहुत आगे महारत हासिल किए हुए हैं। विद्यार्थियों, राजश्री गुप्ता का स्मरण दिलाना चाहूँगा। यह गायनोकोलॉजिस्ट है और इंदौर में कार्यरत है। कंचन साबरे, कभी आप भारतीय स्टेट बैंक में जाइए आपको काउंटर पर कंचन साबरे बैठी हुई मिलेगी। उसका एक अलग व्यक्तित्व दिखता है। आप जब उससे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि किसी अच्छे स्कूल में इसने विद्या अध्ययन निश्चित रूप से किया होगा। तो चंदन साबरे उनके भाई ये जो एडवोकेट हैं। आनंद मोयल जो बैंक ऑफ इंडिया में पालनपुर में गुजरात में कार्यरत हैं। तो ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जो हम सबके लिए हमारे आदर्श भी हैं
आप सबके आदर्श हैं और हमें गर्व होता है ऐसे विद्यार्थियों पर जिन्होंने यहाँ पर विद्या अध्ययन किया और आज अपने अपने क्षेत्रों में वे कार्यरत हैं। तो विद्यार्थियों, हमको प्रेरणा लेना है ऐसे विद्यार्थियों से, और साथ में हमको जो अच्छे महापुरुष हुए हैं, अच्छे लेखक हुए हैं, उनके साहित्य को पढ़ना चाहिए, वे हमें प्रेरणा देते हैं। और एक जैन मुनि की बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। एक जैन मुनि हुए चंद्रप्रभ जी, आदरणीय जैन साहब ने उनका साहित्य देखा होगा, बहुत स्तरीय साहित्य वो लिखते हैं, आप उनके साहित्य को जरूर पढ़ें। उन्होंने लिखा है, ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या लिखा है। 4-5 बातें मैं आपको उनकी बताना चाहूँगा, वे हमेशा प्रेरणा देते हैं। उन्होंने लिखा है कि हाथों की मेहंदी का नहीं, मेहनत का रंग लगाएं, हाथों पर मेहंदी का रंग नहीं लगाएं, मेहनत का रंग लगाएं, जो आपको जीवन भर प्रगति देगा, जीवन भर आपके जीवन में उल्लास भरता रहेगा। उन्होंने कहा है कि स्वयं को सोने का सिक्का बनाए, स्वयं को सोने का सिक्का बनाए, जो कभी मिट्टी में भी गिर जाए तो भी वो अपनी कीमत को कम नहीं होने देता है, हमेशा उसकी कीमत उतनी ही रहती सोने की रहती है। उन्होंने कहा है कि कठिनाइयों से घबराए नहीं। कठिनाइयाँ किसी के भी जीवन में आ सकती कठिनाइयाँ, कभी आप ये ना सोच ले कि मैं तो ऐसे गरीब परिवार से हूँ कि मेरी कौन सहायता करेगा, मैं तो बहुत परेशानी में हूँ। तो उन्होंने कहा है कि कठिनाइयों से मत घबराइए, जो मधुमक्खी के डंक से डर जाते हैं वे शहद का आनंद पाने से वंचित रह जाते हैं। तो कठिनाइयों का हमको मुकाबला करना है, और वो तभी होगा जब हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे लोगों के साहित्य को पढ़कर प्रेरणा लेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं तो ये कहूँगा कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसे शासकीय विद्यालय में पढ़ते हैं जहाँ के शिक्षक, वहाँ के प्राचार्य निरंतर प्रयास करते हैं कि आपके व्यक्तित्व में निखार आए। आपके विद्यालय के कई सारे प्रोग्राम मैं फेसबुक पर देखता हूँ। मैंने हाल ही में प्रिंसिपल मैडम का यहाँ पर एक उद्बोधन सुना है, फेसबुक पर कुछ ही दिन पहले का है, और वे आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि हमको अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए, और वो हमें मार्ग दिखाता है जीवन में निरंतर प्रगति करने का। तो मैं फिर से आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दूंगा कि रिजल्ट आपके सामने खड़ा है, परीक्षाएं आपके सामने आने वाली है, और इस विद्यालय का रिजल्ट मध्य प्रदेश के सभी विद्यालयों से श्रेष्ठ रहे, ऐसा प्रयास आप लोग अपनी मेहनत से करेंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं आप लोगों से। और जो मंच आज यहाँ पर देखा है हमने, मंच पर जो आसीन है, ये वो पिलर्स हैं जिन्होंने इस शिक्षा के जगत में जो अपनी मेहनत से जो बीज बोया है, वो भी आज एक वट वृक्ष के रूप में खड़ा है, जो हमने आज विद्यार्थियों के रूप में यहाँ पर देखा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप खूब प्रगति करें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें और इतिहास गढ़ें, ऐसी उम्मीद हम लोग आपसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।